Hello everyone, you are welcome by this channel and by me. Myself is Muhammad Umar. Today I am going to explain the chapter 7. Name of the chapter Blood Relation of class 8 reasoning subject. So before solving the question we have to understand some things about the chapters and about the solution. So look here is written family tree. ठीक है, तो फैमिली ट्री में ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरह का रेड कलर का, इससे रिप्रेजेंट होता है कि कोई भी बंदा जिसके बारे में बताया जा रहा है, कोई पर्सन, वो मेल है। ओके, और नेक्स्ट है ये ओवल बना हुआ, तो कोई भी फीमेल है तो उसको हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक इस जो चैप्टर में बताए गए हैं उस तरह से कर रहे हैं, आप चाहें तो कुछ दूसरी चीज़ें सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं मेल और फीमेल रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट ये है लाइन, इस तरह से इधर भी एरो बना हुआ है, इसमें इधर है, तो इससे पता लगता है कि वो जो रिलेशन जो पर्सन्स हैं दो, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा उनमें। और जो सिंपल लाइन है ऐसी सीधी, ये जो है लाइन सेगमेंट है ना, इससे रिप्रेजेंट होता है कि ब्रदर सिस्टर है, सगे ब्रदर सिस्टर सिबलिंग रिलेशन है उनका। नेक्स्ट वन है ये नीचे को एरो बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये हमें शो करता है कि वो किसके सन है या डॉटर है, उनके रिलेशनशिप में सन या डॉटर। ठीक है, तो ये सिंबल्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्वेश्चन को समझ के अच्छे से सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, ये जैसे कि दिखाया गया है फैमिली ट्री, अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे राइट किया हुआ है माई सेल्फ। ठीक है, तो ग्रैंडफादर सबसे ऊपर फादर है, ये एक रेक्टेंगल शेप में है और ये ओवल शेप में है। ग्रैंड मदर, इनके बीच में जो इस तरह का साइन बना हुआ है, इससे पता लगता है ये हस्बैंड वाइफ है, इनका रिलेशन है जो है वो हस्बैंड वाइफ का है। ठीक है, अब ये जो नीचे को एरो बना हुआ है, आपके फादर भी इनके बेटे हैं, आपके अंकल भी इन्हीं के बेटे हैं। ओके, और आपके और दूसरे अंकल भी हो सकते हैं, वो भी इन्हीं के बेटे हैं, इसलिए ये इस तरह के एरो बनाए गए हैं। और ये आंट बुआ, ये भी इनकी बेटी हैं, तो इनकी डॉटर और जो डॉटर और सन होंगे इनके, वो इस तरह से एरो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। आगे देखिए, अगर आप यहाँ पे हैं माई सेल्फ राइट किया हुआ है, तो आप अपने पापा के बेटे, यहाँ नीचे एरो बना दिया गया है ना, आपकी सिस्टर को ब्रदर सिस्टर है तो इस तरह से दिखा दिया गया है, ये खाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके। इसी तरह से अब जो अंकल आंट के बच्चे होंगे वो आपके कजिन होंगे, तो इस तरह से ये फैमिली चार्ट बनाया गया है। ठीक है, और जो सिस्टर है, सिस्टर का बेटा होगा तो उसे नेफ्यू कहेंगे, ब्रदर का बेटा हुआ, आपके जो ब्रदर हैं कोई उनका बेटा हुआ, उसको नीस कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, अतुल सेड, अतुल ने कहा, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। एक फोटोग्राफ है, उसको पॉइंटिंग इशारा किया है, शी लगाया है, तो शी का मतलब वो फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी किया गया है, इसी को समझ लें डायग्राम से। तो अतुल ने इस फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया है, शी आया इसलिए हमने ओवल से दर्शा दिया, ये फोटोग्राफ जो है वो किसी फीमेल का है। अब ये डॉटर है ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मेरे ग्रैंड फादर के इकलौते बेटे की डॉटर है। तो मेरे ग्रैंड फादर, ये यहाँ पे ग्रैंड फादर आ गया, ठीक है, इनके इकलौते बेटे ये आ गए, ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किए गए हैं, उनकी डॉटर है। तो अतुल का, हाउ इज अतुल रिलेटेड टू द गर्ल, उस गर्ल से अतुल का क्या रिलेशन है जो फोटोग्राफ में है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए ये इस तरह से डायग्राम बनाना है हमें, ये सेंटेंस को ध्यान से समझकर, कि ये जो फोटोग्राफ है ये मेरे ग्रैंड फादर के, मेरे दादाजी के इकलौते बेटी का है, मेरे ग्रैंडफादर के, सॉरी मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटी है, ये डॉटर है, डॉटर मीन्स होता है बेटी। तो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे अगर हैं तो वो मेरे पापा ही हो गए, है ना, यानी अतुल के पापा हो गए वो।
और जो डॉटर हुई वो उनकी सिस्टर हो गई। तो इस तरह से हमने बना लिया कि मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की और ये डॉटर आ गई। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। और यहाँ से पता लगा कि ये जो हैं अतुल का जो ग्रैंडफादर थे वो यहाँ पे हैं और उनके इकलौते बेटे ये हैं, वो अतुल के फादर रहेंगे। और इसलिए ये फोटोग्राफ से अतुल का जो रिलेशन हुआ वो यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया, यानी कि ये फोटोग्राफ जो है वो सिस्टर का है। ठीक है, यानी अतुल इसके ब्रदर हैं। अब अतुल जो है नेम से तो लग रहा है मेल है ये, लेकिन इसमें क्लियर नहीं किया गया है। इसमें ऑप्शन है ब्रदर, फादर, कजिन। तो यहाँ पे ब्रदर या सिस्टर भी हो सकती है। मान ली यहाँ तो अतुल दे दिया, अतुल नाम तो मोस्टली जो है वो मेल का ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे नेम ही नहीं दिया हो, ABC राइट कर दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो डायग्राम बनेगा उससे ये C वाला ऑप्शन निकल के आएगा, या तो वो ब्रदर होगा या फिर सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो है वो D ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए इसमें नेम नहीं दिए गए। T इज द मदर ऑफ M। T इज द मदर ऑफ M। अब हम यहीं से समझते चलते हैं, T जो है M की मदर है। ठीक है, तो हमने T यहाँ पे राइट कर लिया। मदर है तो मदर तो जो है फीमेल होती, तो T को हमने जो है ओवल में राइट कर लिया, यानी कि ये फीमेल है। M की मदर है तो M अभी हमने यहाँ राइट कर लिया। ठीक है, और लिखा है एंड C इज द सन ऑफ यू। C जो है सॉरी S इज द सन ऑफ यू, और S जो है वो U का सन है। U हमने ऊपर राइट कर लिया। अब ऊपर जो है इस तरह से राइट कर लिया, जो कि U का सन है, तो U फादर हो गया और जो S है वो बेटा हो गया। तो इस तरह से एरो से हमने इसे राइट कर लिया। बेटा है तो फिर हमने उसको रेक्टेंगल में राइट कर लिया है। Q इज द ब्रदर ऑफ T। अब जो Q है वो T का ब्रदर है। यहाँ पे देखिए ब्रदर का साइन लगा के हमने, सिस्टर ब्रदर का साइन लगा के ये, और ब्रदर है तो मेल फीमेल नहीं हुआ, मेल हुआ, इसलिए हमने रेक्टेंगल में इसमें राइट किया गया है। नेक्स्ट है इफ M इज द सिस्टर ऑफ S। और M जो है वो S का सिस्टर है। M किसका सिस्टर है? S का। तो यहाँ पे हमने ये इसी से पहचान चल गई, यहाँ सिस्टर और ब्रदर का निशान लगा दिया। तो हाउ इज Q रिलेटेड टू U। तो Q का U से क्या रिलेशन है? Q का U से क्या रिलेशन है ये निकालना है। ठीक है, आप सिंपली देखिए, ये जो है S इसका बेटा है और T की जो T मदर है M की, तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना। हस्बैंड वाइफ का लगा हुआ है और हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर T का जो Q है वो ब्रदर है, यानी कि जो U की वाइफ का ब्रदर, U की वाइफ का ब्रदर, तो वाइफ का ब्रदर साला होता है ना, यानी कि ब्रदर इन लॉ। तो जिसमें ब्रदर इन लॉ है C वाले में, C ऑप्शन सही है, तो राइट कर देंगे आंसर। Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ U। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल थ्री में है इफ A डिवाइड बाई B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। A इंटू B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। A डिवाइड बाई B, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये उधर का डिवाइड है। तो A डिवाइड बाई B मीन्स A इज द मदर ऑफ B एंड A USD B। USD ये साइन होता है डॉलर का, USD डॉलर का, मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B। देन J प्लस K इंटू L USD डॉलर, USD कह सकते हैं US डॉलर, M डिवाइड बाई N इंडिकेट्स विच रिलेशन ऑफ J टू M। J से M का क्या रिलेशन है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इसको ऑलरेडी, इसको समझ लेंगे आप। देखिए बुक में दिया गया है कि A डिवाइड बाई B का मीन्स है A इज द डॉटर ऑफ B। A इंटू B का मतलब है A इज द फादर ऑफ B। A प्लस B का मतलब है A इज द मदर ऑफ B एंड A USD डॉलर B इज इक्वल टू, इसका मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B। ठीक है, तब हमारे पास इसका निकालना है हमें, इसका ये J प्लस K प्लस L और L USD
एम एम डिवाइड बाई एन। ठीक है, इनके हम देख लेंगे स्टेटमेंट क्या बनेंगे। देन जे प्लस के का हमने निकाला, जे इज द मदर ऑफ के, इस वाले का फर्स्ट का। फिर सेकेंड वाले का हमने निकालेंगे के इंटू एल, के इंटू एल, ये 2 वाले का, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट बनेंगे। 1 ये हो गया, 2 ये, 3 ये। तो के इंटू एल का मतलब वो के इज द फादर ऑफ एल। इसी तरह से एल यूएसडी एम इज इक्वल टू एल इज द ब्रदर ऑफ एम, एम डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू एम इज द डॉटर ऑफ एन। केवल हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, यहाँ पे देखिए लेटर चेंज है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको चेंज कर लिया, बाकी सब कुछ वही है। ए बी की जगह पे जे के आ गया है, ए बी की जगह पे के एल आ गया है, ए प्लस बी की जगह पे जे प्लस के आ गया है, ए यू एस डी बी की जगह पे आ गया है एल यू एस डी एम। तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बन गया। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको फैमिली चार्ट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले है जे प्लस के, इसका मतलब हुआ जे इज द मदर ऑफ के। तो हमने ये जो जे है वो मदर है, इसको हमने ओवल में राइट कर दिया है। किसकी मदर है? के की। के यहाँ पे राइट कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है, अभी हमें इसका रेक्टेंगल बाद में पता लगेगा कि रेक्टेंगल बनेगा या ओवल बनेगा। आगे है के इंटू एल, के इज द फादर ऑफ एल। तो के जो है वो एल का फादर है। जब फादर होता है तो कैसा होगा? फादर तो हमेशा जो है मेल ही होगा ना। किसका फादर है? एल का। नीचे को एरो लगा दिए, एल का फादर, ये हो गया के। तो वेरी सिंपल। अब देखिए ये है एल इज द ब्रदर ऑफ एम। एल जो है वो एम का ब्रदर है, तो इनके एम और एल के बीच में हम सिस्टर ब्रदर वाला साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एम इज द डॉटर ऑफ एन, और एम जो है वो एन की डॉटर है। एम इज द डॉटर ऑफ एन, है ना। तो एम जो है वो डॉटर है इसकी, एन की। तो यहाँ पे डायग्राम आप देख नहीं पाए, एक बार फिर से यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, इसको फिर से समझ लें। स्टेटमेंट अब नहीं दिख पा रहे हैं आपको, आप बुक में देख लेंगे। देखिए स्टेटमेंट में बोला गया है जे इज द मदर ऑफ के। तो जे यहाँ पे मदर बना दिया आपने, के का मदर है इसलिए इसको ओवल में बंद कर दिया। आगे राइट किया वो के इज द फादर ऑफ एल। तो के जब फादर है तो फिर इसको हमने रेक्टेंगल बना दिया है, और किसका फादर है? एल का। नीचे ले आया इसको। आगे है थर्ड स्टेटमेंट एल इज द ब्रदर ऑफ एम। तो एल और एम के बीच में हमने ये ब्रदर सिस्टर वाला लगा लिया है। फिर है एम इज द डॉटर ऑफ एन। तो एम जो है वो एन का डॉटर है। ठीक है, तो इसको हमने एन को ऊपर राइट कर लिया। अब एन का डॉटर है, और इधर ये देखिए ये सिस्टर है इसकी, है ना। तो सिस्टर है तो ये फीमेल होगी। अभी इसकी डॉटर है, तो ये तो पहले से ही फादर थे इनके, तो ये मदर ही होंगी ना, इसलिए इसको हमने ओवल बना दिया। ठीक है, अब आगे जो पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि जे का एम से क्या रिलेशन है, जे का एम से क्या रिलेशन है। तो जे यहाँ पे है और एम यहाँ पे है। ठीक है, अब जे के ये बेटे हैं और ये नाती हैं, ये इनकी बहू है, ये नातिन है ना। यानी कि जे जो है वो ग्रैंड मदर हैं। ठीक है, क्योंकि जे फीमेल है, अगर मेल होते तो ग्रैंड फादर हो जाते। तो इसलिए हेंस जे इज ग्रैंड मदर ऑफ एम। यानी कि इसमें ग्रैंड मदर वाला बी ऑप्शन सही है, इसको टिक कर लेना। फिलहाल तो एग्जाम्पल है, सॉल्व किया हुआ है। आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज। यानी फोटोग्राफ में एक मैन है, आदमी है, उसकी तरफ इशारा करते हुए एक औरत कहती है ही इज द ओनली सन ऑफ माई ओनली सन्स फादर। बस यही पॉइंट है समझने के लिए, इसमें एक ही स्टेटमेंट है, इसी से सॉल्व कर लेना है। बोल रही है ही इज द ओनली सन ऑफ माई ओनली सन्स फादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। तो वो जो है वो वुमेन फोटो में मैन है, उससे किस तरह से रिलेटेड है, यानी कि उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसका जल्दी से हम डायग्राम बना लेते हैं, फैमिली डायग्राम। जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है एक फोटोग्राफ है। ठीक है, मान लीजिए एक मैन का फोटोग्राफ है, यहाँ पे मैन है तो फिर इसको रेक्टेंगल बना लेंगे हम। ओके, रेक्टेंगल बना लिया और इसमें मैन राइट कर दिया।
अब बोल रही है ही इज द ओनली सन ऑफ माई ओनली सन्स फादर। एक यहाँ पे फादर हैं, ठीक है, ये इनके सन है, यहाँ पे हैं फादर। अब ये ओनली सन है, क्या है, ओनली, इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। ये बोल रही है मेरे बेटे, मेरे मेरे इकलौते बेटे का, नहीं गलत हो गया, फिर से सेंटेंस पढ़ें। ही इज द ओनली सन ऑफ माई सन्स ओनली सन्स फादर। ही इज द ओनली सन ऑफ माई ओनली सन्स फादर, यानी मेरे इकलौते बेटे के पापा के इकलौते बेटा हैं, ये मेरे इकलौते बेटे के पापा के इकलौते बेटा हैं। तो यहाँ मान लीजिए ये वुमेन है, ठीक है, ये इनके भी इकलौते बेटा हैं, सन, ओनली सन, ये वुमेन है, ठीक है। बस क्लियर हो गया। क्वेश्चन फिर से ध्यान दें। क्वेश्चन बोल रहा है ही इज द ओनली सन, ही कौन, ये फोटोग्राफ है, ये है फोटो यहाँ पे, ये जो है ओनली सन है, मतलब इकलौते बेटे हैं अपने पिता के, ठीक है, मेरे बेटे के इकलौते बेटे के, मेरे इकलौते बेटे के पापा के बेटे हैं, मेरे इकलौते बेटे के पापा के बेटे हैं, मेरे इकलौते बेटे के पापा के बेटे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस बोल रहा है मेरे, ये मेरे इकलौते बेटे के पापा का बेटा है। तो इसका मतलब एक ही बेटा है, वो सन, और जिसका इनका भी सन है, और ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा, यानी कि अब आगे पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाउ वुमन रिलेटेड टू मैन, इस आदमी से किस तरह से रिलेटेड है, तो वुमन इज मदर, तो इसका जो मदर है वो कौन से में है, डी ऑप्शन सही है, तो डी वाला आप सही लगा देंगे, यानी कि हेंस वुमन इज मदर, इज मदर ऑफ द मैन, जो भी फोटो में है मैन उसकी ये मदर हैं। क्लियर, इस तरह से करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेज, एक आदमी को इंट्रोड्यूस कराते हुए, इंट्रोडक्शन देते हुए एक औरत कहती है हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। हिज वाइफ, इस सेंटेंस में भी यही हमें डायग्राम बनाना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और बस आंसर हो जाएगा। पूछा गया है आगे हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, यानी मैन और वुमेन का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फैमिली डायग्राम बनाएंगे, उसी से क्लियर हो जाएगा, उसी से आंसर हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर ऐड कर लिया है, और फैमिली डायग्राम बनाएंगे। एक मैन है, मान लो यहाँ पे है मैन, ठीक है। अब ये मेल है तो इसको हमने इसमें बंद कर दिया रेक्टेंगल में, कि हिज वाइफ इज ओनली डॉटर, इनकी वाइफ, इनकी एक वाइफ है, ठीक है, इनकी वाइफ है तो वो फीमेल होगी, उसको ओवल कर देंगे वाइफ। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, फादर ऊपर ले जाएंगे, ये फादर है यहाँ पे, ठीक है, फादर होंगे तो कैसे होंगे, मेल, ये डॉटर आ गई यहाँ पे। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यानी इस आदमी की वाइफ जो है वो इकलौती बेटी हैं, ये इनकी डॉटर हैं और इनकी वाइफ हैं। वेरी सिंपल है ना भाई, इकलौती हैं तो इकलौती हैं, तो इसका मतलब ये जो है हस्बैंड वाइफ है और कोई दूसरी है ही नहीं, यही तो रहा इनका। तो ओनली डॉटर हैं ये, ओनली इकलौती डॉटर, ओनली डॉटर। तो आगे पूछा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो यहीं से हो गया ये कि मैन और वाइफ जो है वाइफ हैं, ठीक है। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर, यानी कि इस आदमी की वाइफ जो है वो इनके पिता की इकलौती बेटी हैं। तो हाउ, क्वेश्चन आगे पूछ रहा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो हस्बैंड वाइफ हो गई है ना, मैन जो है वो हस्बैंड होगा इनका।
तो हेंस मैन इज हस्बैंड ऑफ द वुमेन। ठीक है, यहाँ वुमेन लिखना था, वुमेन। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन है पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। एक वुमन की तरफ को पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए एक आदमी कहता है सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। देखिए सेंटेंस स्टेटमेंट जो कह रहा है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। फादर की मदर इन लॉ यानी कि मेरे फादर की मदर इन लॉ कहते हैं सास को, मेरे पापा की सास की इकलौती बेटी है, मेरे पापा की सास की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे इसी तरह से, फैमिली डायग्राम, और इसको सॉल्व हो जाएगा इजीली इसी स्टेटमेंट से। थ्री नंबर है, फैमिली डायग्राम बना ली पहले, फैमिली डायग्राम। सेंटेंस है सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। मेरे पापा की सास है ना, मदर इन लॉ किसे कहते हैं, पापा की सास। मान लो ये जो है वो मदर इन लॉ है और ये मेरे फादर हैं। ओके, और ये इनकी, ये है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे पापा की सास की इकलौती बेटी। ठीक है, इकलौती बेटी, तो बेटी कैसी होगी, ये इनकी डॉटर है, ओनली डॉटर, ओनली DAUGHTER, ओनली डॉटर है, ये इकलौती बेटी है। ये फोटोग्राफ जो है, ये वुमन है ना, ये वुमन का फोटोग्राफ है, तो ये इकलौती बेटी है मेरे पापा के सास की। अब बात क्लियर हो गई, पापा के सास और ये इनकी माँ हो गई है ना, पापा की सास और इनकी माँ, तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, अब ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो आगे क्या पूछा गया है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। वुमन जो है वो किस तरह से रिलेटेड है, तो इसमें जो है, इसमें भी यही होगा, वुमन जो, वुमन का जो है वो वाइफ है ना, वुमन क्या है, वाइफ। नहीं, रॉन्ग हो गया, सॉरी डियर, रॉन्ग हो रहा था। सॉरी फॉर मिस अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली हमने अभी वो मैन नहीं बनाया है जो कह रहा है। ठीक है, जो मैन कह रहा था वो ये कह रहा मेरे फादर, तो ये मान लीजिए वो मैन ये है जो पेंटिंग कर रहा है वुमन की तरफ। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैन है, वो पॉइंटिंग कर रहा है, वो इशारा कर रहा है कि ये जो औरत है वो मेरे पापा के ससुर की इकलौती बेटी है। अब क्लियर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन अब जो पूछा गया है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो वुमन जो है वो मैन से किस तरह से रिलेटेड है, ये देखिए। अब ये इनके पापा हैं और ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो इसका मतलब ये इनकी मदर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया क्लियर, हेंस वुमन इज द मदर ऑफ द मैन। मदर ऑफ द मैन, यानी कि आपको डी ऑप्शन सही है, बी पे टिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंटिंग टू अ बॉय अ वुमन सेड। एक बॉय की तरफ, लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक औरत कहती है हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन नितिन। हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन नितिन। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू नितिन, तो बॉय जो है वो नितिन से किस तरह से रिलेटेड है।
तो सिंपली इसमें भी हम डायग्राम बनाएंगे पहले और आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फैमिली डायग्राम एज फॉलोज। जो स्टेटमेंट कह रहा है वो देखो, एक बॉय है तो बॉय की मदर के ब्रदर। देखिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। ये जो बॉय है इसकी मदर का ब्रदर, इसकी मदर का ब्रदर ये आ गया है, जो मेरे बेटे का पापा है, मेरा बेटा नितिन का पापा है, फादर है, ठीक है। तो ये जो है वो फादर है और उसमें उन्होंने, जब ये फादर है और ये इनका बेटा है, ये मदर हो गई है ना, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ये वुमन जो है जो कह रही हैं ये क्या हो गए, हस्बैंड और वाइफ। तो आगे पूछा गया है कि हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू नितिन। तो देखिए ये इनके हस्बैंड है, ये यहाँ पे हस्बैंड है और हस्बैंड की ये इनके सिस्टर ब्रदर का लगा है, ये सिस्टर हैं, ठीक है। तो सिस्टर का बेटा और उनका बेटा, उनका खुद का बेटा और सिस्टर का बेटा, ये हो गए फुफेरे और ममेरे भाई बहन, यानी कि ये हो गए कजिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कजिन वो सही है और आंसर राइट कर देंगे। हेंस बॉय इज कजिन ऑफ नितिन। कजिन ऑफ नितिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। Pointing to man in a photograph, a woman says, "He is the only son of the only daughter-in-law of my only son's father." ठीक है, तो चलिए इसको डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, जो बन चुका है। देखिए ये मैन है, ठीक है। इसके जो फोटोग्राफ है और ये वुमन कहती है, ये वुमन कहती है कि ये ओनली सन है डॉटर इन लॉ का, ठीक है। किसकी डॉटर इन लॉ का, मेरे इकलौते बेटे के पापा की डॉटर इन लॉ का। ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर, ठीक है। तो ये फादर हो गया, सन्स फादर, और इन डॉटर इन लॉ कहते हैं जो बेटे की बहू होती है उसके लिए, ठीक है। तो अब ये इकलौता बेटा है तो इनका भी यही बेटा हो गया, ये वुमन जो है इनका भी और इनके भी, यानी कि इनका और इनका रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो गया, ठीक है। अब ये इनकी डॉटर इन लॉ है, ये इनका बेटा है, तो इनका रिलेशन भी हस्बैंड वाइफ का हो गया। इनका इकलौता बेटा और इस वुमन से क्या रिलेशन है ये बताना है, ठीक है। तो अब देखिए ये इनका, ये मैन जो है ये इनके पापा ये हैं और इनके पापा की माँ, यानी कि ये इनकी नाती हो गया, ये इनकी ग्रैंड माँ हो गई, ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर हो गई, इनको हम कह सकते हैं वुमन जो है। जो मैं यहाँ पूछा गया है ऐसे करके कि हाउ द मैन रिलेटेड, तो मैन जो है वो नाती हो गए यानी ग्रैंड सन हो गए। तो इसका आंसर ऐड कर देंगे ग्रैंड सन, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी सही है। हेंस मैन इज द ग्रैंडसन ऑफ द वुमन, वुमन का वो ग्रैंडसन है, नाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर एक्स शोज 3 फोटोग्राफ्स टू मिस्टर बाई। मिस्टर एक्स जो है मिस्टर बाई को 3 फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटोग्राफ 1, फर्स्ट फोटोग्राफ के तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए वो कहता है कि द पर्सन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ इज माई अंकल। मिस्टर एक्स कहते हैं कि वो मेरे अंकल हैं, कौन से, फर्स्ट फोटोग्राफ में जो है। हु सेज अंकल टू द पर्सन इन सेकेंड फोटोग्राफ, और जो सेकेंड फोटोग्राफ में हैं उनको ये फर्स्ट फोटोग्राफ वाले अंकल कहते हैं। और द पर्सन इन
फोटोग्राफ थर्ड, जो थर्ड फोटोग्राफ में है, इज कॉल्ड अंकल बाई द पर्सन इन फोटोग्राफ सेकेंड, वो जो सेकेंड फोटोग्राफ में है उनके द्वारा उन्हें अंकल कहा जाता है, जो थर्ड फोटोग्राफ में है उनको। ठीक है, तो हाउ इज मिस्टर एक्स रिलेटेड टू द पर्सन इन फोटोग्राफ टू, फोटोग्राफ टू से ये पर्सन किस तरह से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हम इसको जो है डायग्राम बना लेंगे और इजीली हमें पता लग जाएगा। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स हैं तो ये मेल हैं। अब यहाँ पे फोटोग्राफ फर्स्ट है, इनके अंकल हैं, ये है मान लीजिए फोटोग्राफ फर्स्ट फोटोग्राफ, ठीक है, ये क्या है इनके अंकल। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन्हें अंकल कहते हैं वो फोटोग्राफ सेकंड वाले हैं, यानी कि जो फोटोग्राफ सेकंड में हैं वो इनके भी अंकल हैं फर्स्ट फोटोग्राफ के। फिर फोटोग्राफ थर्ड है, वो ये सेकंड फोटोग्राफ वालों के अंकल हैं। इस तरह से बताया गया, ऐसा बनेगा ये डायग्राम। तो मिस्टर एक्स का और सेकंड फोटोग्राफ से रिलेशन क्या है ये बताना है आपको। हाउ इज मिस्टर एक्स रिलेटेड टू द पर्सन इन फोटोग्राफ टू, तो रखेंगे मिस्टर एक्स इज, ये अंकल हैं और अंकल के अंकल क्या होंगे, ग्रैंड फादर है ना, तो ये हो गया ग्रैंड सन। ओके, यहाँ पे राइट कर देंगे मिस्टर एक्स इज द ग्रैंड सन ऑफ फोटोग्राफ सेकेंड। ध्यान रखें, अगर ये पूछा जाता हाउ फोटोग्राफ सेकेंड इज रिलेटेड टू मिस्टर एक्स, तो यहाँ पे ग्रैंड फादर हो जाता, तो फोटोग्राफ सेकेंड इज द ग्रैंड फादर ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, उल्टा क्वेश्चन नहीं करना, जैसे कि इसमें ग्रैंड सन भी ऑप्शन है और ग्रैंड फादर भी ऑप्शन है, तो रॉन्ग ना करें। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन लगा लेंगे, ए ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको ग्रैंड सन पे टिक कर लेना है। P is the sister of Q, Q is the husband of R is the daughter of S is the husband of T. What is the relation of T with Q? T का Q से क्या रिलेशन है। तो जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से हम इसका डायग्राम बनाते चले जाएंगे और आंसर हमें अपने आप से ही मिल जाएगा। तो हम डायग्राम बनाते हैं, P is the sister of Q, P बना लेंगे और Q बना लेंगे। ठीक है, तो P सिस्टर है तो P जो है वो ओवल में राइट कर लेंगे, सर्किल में राइट कर लेंगे, क्योंकि ये फीमेल है और इनके बीच में रिलेशन जो है वो ब्रदर और सिस्टर का है, इसलिए हम ये सिंपल लाइन बना लेंगे। फिर है Q इज द हस्बैंड ऑफ R, और जो Q है हस्बैंड है R का, तो ये हस्बैंड है तो भाई ये मेल हो गया, और किसका हस्बैंड है, R का। तो हस्बैंड वाइफ वाला हम ये एरो लगा लेंगे इस तरह से, किसका है, आर का, और आर जो है वो वाइफ होगा, जब हस्बैंड है तो है ना, आर होगी वाइफ। आगे है आर इज द डॉटर ऑफ एस, और आर जो है वो एस की डॉटर है, यानी कि एस ऊपर ले जाएंगे हम और आर नीचे ले आएंगे। ठीक है, आर एस की डॉटर है, बेटी है। आगे बोल रहे हैं एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, और एस जो है वो टी का हस्बैंड है, इसका मतलब एस मेल है और टी का इसमें भी नहीं है, न्यू आया है, तो वो टी का हस्बैंड है, यानी कि टी फीमेल है। इनका हस्बैंड वाइफ वाला सिंबल लगा देंगे। आगे बोल रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी विद क्यू, तो क्यू का टी से रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब देखिए टी के हस्बैंड एस हैं, एस के बेटी आर है, ठीक है, और आर का हस्बैंड क्यू है, यानी कि ये इनकी बेटी है तो ये इनकी भी बेटी होगी, तो बेटी का जो है हस्बैंड क्या होगा, दामाद होगा, है ना। तो इनका ये सास हुई और ये इनके दामाद हुए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी
विद क्यू, टी का क्या रिलेशन है, टी का क्या रिलेशन है, तो टी मदर इन लॉ है यानी कि सास है, टी पूछे गए तो हेंस टी इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू। ऑप्शन आपका बी सही है, बी पे आप टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। टी एंड एस आर ब्रदर्स, टी और एस ब्रदर्स हैं। टी इज द फादर ऑफ जे, एस सन, एम इज मैरिड टू के, ओ इज द वाइफ ऑफ टी, हाउ इज एस रिलेटेड टू के। इसी की तरह क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना के हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे देखते जाएंगे क्वेश्चन को। टी एंड एस आर ब्रदर्स, टी एंड एस आर ब्रदर्स यानी कि टी और एस दोनों ब्रदर्स हैं, तो इसका मतलब टी और एस वो दोनों ही मेल हैं, है ना, ब्रदर मेल ही तो होंगे। तो इनके बीच में हम ये वाली ब्रदर सिस्टर वाली जो होती रिप्रेजेंट करती वो लाइन बना लेंगे। आफ्टर दैट है टी इज द फादर ऑफ जे। अब टी जो है वो जे का फादर है, यानी कि जे नीचे ले आएंगे। अभी जे का हमें ये नहीं पता लगा कि ये मेल है या फीमेल है। फिर है एस एस सन एम, एस का जो सन है वो एम, एम एस का सन एम इज मैरिड टू के, वो के से मैरिड कर लेता है, के से शादी हो जाती है, यानी के जो है एक फीमेल है और ये सन है इसलिए ये मेल है। इनके बीच में हस्बैंड वाइफ वाला सिंबल लगा देंगे क्योंकि इन्होंने इससे शादी कर ली है। ठीक है, ओ इज द वाइफ ऑफ टी, टी ओ की वाइफ है, सॉरी ओ जो है वो टी की वाइफ है, यानी कि हम यहाँ पे ओ लिखेंगे और इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का साइन लगा देंगे। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी विद क्यू, टी का क्यू से क्या रिलेशन है, नहीं गलत पहुंच गए। हाउ इज एस रिलेटेड, हाउ इज एस रिलेटेड टू के, एस का के से क्या रिलेशन है, ये देखिए एस का के से क्या रिलेशन है। भाई ये जो है ये तो खाली इधर घुमा दिया बेमतलब में, सवाल लंबा चौड़ा किया, सिंपल सा आंसर यहीं पे है। ये इनका बेटा है और बेटी की ये पत्नी है ना, तो बेटी की पत्नी बहू हो गई, यानी कि ये ससुर हो गए, ये इनकी डॉटर इन लॉ हो गई, ये इनके फादर इन लॉ हो गए। ठीक है, तो एस का रिलेशन क्या है, एस इज फादर इन लॉ ऑफ के, तो आंसर ऐड कर देंगे हेंस एस इज फादर इन लॉ ऑफ के। बस यही से पूछा गया है एस का रिलेशन के से क्या है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी का आप टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, यहीं तक सॉल्व कर लें। ए जो है वो डी की मदर है, यानी कि ए फीमेल है ना, ए इज द मदर ऑफ डी, डी की मदर है। अभी डी नहीं पता है कि मेल है फीमेल। एंड सिस्टर ऑफ बी, और बी की सिस्टर है, इधर बी है बी की सिस्टर है, बी मेल है फीमेल ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, सिस्टर वाला ब्रदर वाला साइन लगा देंगे। आगे है बी हैज अ डॉटर सी, और बी की एक डॉटर है सी। भाई डॉटर है तो वो फीमेल ही होगी ना, तो इसको हम फीमेल बना देंगे। हु इज मैरिड टू एफ, सी जो है वो एफ से मैरिड कर लेती है, हस्बैंड वाइफ वाला साइन लगा के, और एफ को हम बना देंगे, भाई ये सी फीमेल है तो ये मेल से मैरिड करेगी इसलिए इसको हमने मेल बना दिया। ठीक है, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, और जी जो है वो ए का हस्बैंड है, यानी कि ए के साथ में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन किसका है, जी का। ठीक है, जी को बना देंगे हस्बैंड। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी का डी से क्या रिलेशन है, जी का डी से क्या रिलेशन है, तो जी क्या है, फादर है इसका, है ना, चाहे ये बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों का फादर है।
ओके, तो बहुत ही सिंपल है और हो गया, ये समझ लीजिए। तो आंसर इसका राइट कर देंगे, कौन सा है ये, सी ऑप्शन सही है, और आंसर राइट कर देंगे कि जी इज द फादर ऑफ डी। हेंस जी इज द फादर ऑफ डी। यानी कि इधर का जो क्वेश्चन सब आया है ये केवल घुमाने के लिए हमें लंबा चौड़ा करके दिखाया गया है, ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसा ही करते चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10। सारिका हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अजय। सारिका, यहाँ पे जो सारिका है वो सिस्टर इन लॉ है ना। सिस्टर इन लॉ कहते हैं साली के लिए, किसकी साली हैं ये, अजय। अजय जो है वो मेल है, ठीक है। सारिका हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अजय इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कंचन। और कंचन की ये सारिका जो है वो डॉटर इन लॉ है। क्या है, डॉटर इन लॉ। कंचन आ गई यहाँ पे, कंचन की है ये डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ। आगे है दीपक इज द फादर ऑफ सुरेश। दीपक इज द फादर ऑफ सुरेश हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अजय। अजय का ब्रदर, केवल ब्रदर। दीपक कौन, दीपक इज द फादर ऑफ सुरेश हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अजय। अजय का ब्रदर कौन है, दीपक, ठीक है। और ये किसका फादर है, सुरेश का फादर है, सुरेश इसका फादर है, ओनली ब्रदर ऑफ अजय, और ये ओनली ब्रदर है। दीपक इज द फादर ऑफ सुरेश हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अजय। हाउ इज कंचन रिलेटेड टू अजय। कंचन अजय से क्या, अजय का क्या रिलेशन है, ये डॉटर इन लॉ है ना, ये इनके ब्रदर हैं, तो डॉटर इन लॉ के ब्रदर क्या होंगे। सॉरी डियर, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली जो सुरेश हैं वो अजय के ओनली ब्रदर हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है दीपक इज द फादर ऑफ सुरेश। दीपक जो है सुरेश के फादर हैं, ठीक है, वो सुरेश के जो अजय का इकलौता भाई है। तो ये सुरेश यहाँ पे राइट करेंगे, सुरेश, और यहाँ पे कुछ नहीं है, दीपक पहुंच जाएंगे ऊपर, ठीक है। दीपक क्या है, फादर हैं किसके, सुरेश के। सुरेश जो कि अजय का इकलौता भाई है, ठीक है। तब ये हुआ कि ये जो दीपक और कंचन है, ठीक है, इनकी ये बहू है ना। और अजय इनके, दीपक के क्या है, बेटे, क्योंकि ये सुरेश के इकलौते भाई हैं, ठीक है। अब जब ये इनकी बहू है तो ये बेटे हो गए, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया इनमें। और ये कंचन, अजय भी कंचन के बेटे भी हैं, दीपक के भी बेटे हैं, और ये दोनों, ये सुरेश भी इन दोनों के बेटे हैं, ठीक है। तो इनका रिलेशन हो गया मदर का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज कंचन रिलेटेड टू अजय। तो आंसर राइट कर लेंगे, हिंस कंचन इज मदर ऑफ अजय, ठीक है। इसमें मदर कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ डी, नन ऑफ डी में जो नन ऑफ दीज है इसमें राइट टिक कर लेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। इफ एक्स मीन्स इज द फादर ऑफ, प्लस मीन्स इज द सिस्टर ऑफ, माइनस मीन्स इज द ब्रदर ऑफ,
एंड डिवाइड बाई मीन्स इज द मदर ऑफ, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन्स एस इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी। तो ये स्टेटमेंट हमें चेक करने पड़ेंगे, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हुआ है, उसमें समझा देते हैं आपको। ये देखिए 11 के मीनिंग हमने राइट कर लिए हैं। उसमें जो मल्टीप्लाई का साइन है उसका मतलब है इज़ द फादर ऑफ, प्लस का साइन है इज़ द सिस्टर ऑफ, माइनस का मतलब है इज़ द ब्रदर ऑफ, डिवाइड बाई का मतलब है इज़ द मदर ऑफ। ठीक है, अब जो पहला स्टेटमेंट है वो इस तरह से दिया है, ए वाला P इंटू टी इंटू वो प्लस आर और डिवाइड बाई एस। तो इसमें एक ये और एक ये 3 स्टेटमेंट बनते हैं। यहाँ बनेगा P इज़ द फादर ऑफ T, T इज़ द सिस्टर ऑफ R और R इज़ द मदर ऑफ S। ठीक है, तो इससे फैमिली चार्ट बनेगा इन स्टेटमेंट से इस तरह का। P इज़ द फादर ऑफ T, तो देखिए P यहाँ पर T का फादर हो गया। T इज़ द सिस्टर ऑफ R, अब ये सिस्टर हो गई इसकी, तो ये फीमेल हो गई, R की सिस्टर है ये। ठीक है, ये ब्रदर सिस्टर वाला आपने साइन लगा लिया। नेक्स्ट पॉइंट बना R इज़ द मदर ऑफ S, तो R जब मदर है तो फीमेल होगी, S की मदर है। उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि S इज ग्रैंड डॉटर ऑफ P, S जो है वो ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए। ठीक है, किसकी? P की, नातिन होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है T का बेटी है और ये इसकी, ये दोनों बेटी हैं। ठीक है, बेटी की जो बच्चा होगा वो ग्रैंड डॉटर तो नहीं होगा ना, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं हजम हो रहा है, सही नहीं है। बी चेक कर लेते हैं। बी हमने यहाँ पे किया है, इस तरह से दिया हुआ P डिवाइड बाई क्यू माइनस आर इंटू एस प्लस टी। तो यहाँ पे एक ये 1 बनेगा, एक Q माइनस आर का बनेगा, एक R इंटू एस का बनेगा और एक S प्लस टी का स्टेटमेंट बनेगा। 4 स्टेटमेंट बनेंगे। 4 स्टेटमेंट हमने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। पहला स्टेटमेंट बना इनका P डिवाइड बाई क्यू का, P इज़ द मदर ऑफ Q, जैसा कि जो है क्वेश्चन में दिया हुआ उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। दूसरा स्टेटमेंट बनेगा Q इज़ द ब्रदर ऑफ R, तीसरा बनेगा R इज़ द फादर ऑफ S और चौथा बनेगा S इज़ द सिस्टर ऑफ T। ठीक है, इन स्टेटमेंट से अब हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है P इज़ द मदर ऑफ Q, तो P जो है वो फीमेल है जो Q की मदर है, इस तरह से बना लिया हमने। दूसरा स्टेटमेंट है Q इज़ द ब्रदर ऑफ R। ठीक है, अब जब Q ब्रदर है तो Q जो हो गया मेल हो गया, किसका ब्रदर है? R का। R हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। ये मेल है फीमेल अगले स्टेटमेंट से पता लगेगा। R इज़ द फादर ऑफ S, अब देखिए R फादर है तो ये भी मेल हो गया, किसका फादर है? S का। S इज़ द सिस्टर ऑफ T, और S सिस्टर है यानी कि ये जो है फीमेल है और किसकी सिस्टर है? T की मदर, ब्रदर सिस्टर वाला साइन लगा लिया। अब देखिए ये फीमेल है, ये इनका बेटा है और ये भी इनका बेटा हुआ क्योंकि ये ब्रदर है इसका, है ना। और ब्रदर की और इनके बेटे की बेटी ग्रैंड डॉटर होगी इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का रिलेशन पूछा गया, सही है ये वाला, एस इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन पे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। इफ P प्लस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स P इंटू Q मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q, P डिवाइड बाई Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, then which of the following means A is the niece of D? A is the niece of D, कौन से इसका मतलब होगा? ठीक है, तो यहाँ पे A को हम चेक करते हैं, इनके मतलब जो क्वेश्चन में दिए गए थे वो हमने राइट कर लिए। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया A डिवाइड बाई B और इंटू C प्लस D। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ बनेगा A डिवाइड बाई B का, दूसरा स्टेटमेंट बनेगा B इंटू C का और तीसरा स्टेटमेंट बनेगा C प्लस D का। तो पहला आया डिवाइड बाई का। ठीक है, डिवाइड बाई का ये था P डिवाइड बाई Q का मतलब था P इज द डॉटर ऑफ Q, तो P की जगह पे A है तो यहाँ लिख लेंगे A इज द डॉटर ऑफ B। ठीक है, और फिर B इंटू C है, यहाँ पे P इंटू Q था, P इज द वाइफ ऑफ Q है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे B इंटू C, B इज द वाइफ ऑफ C। इसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट C प्लस D है, प्लस वाले में ये है P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो हम राइट कर लेंगे C इज द ब्रदर ऑफ D। अब ये 3 स्टेटमेंट बन गए, इनसे हम फैमिली डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। A इज द डॉटर ऑफ B, ये B है, B की डॉटर है A, ये फीमेल होगी। ठीक है,
इसके बारे में अभी नहीं पता है, आगे पता लगेगा। बी इज़ द वाइफ ऑफ सी। अब जब वाइफ है तो ये भी फीमेल होगी, सी की है तो ये हस्बैंड वाइफ का वाला हम सिंबल लगा लिया यहाँ पे। फिर है सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी। अब सी जो है वो डी का ब्रदर है। ब्रदर है तो ये इसको ये मेल है, ठीक है, और डी के बारे में नहीं पता कौन है, ब्रदर है ये चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अब ये इनका भतीजा ही हो गया क्योंकि ये तो इसका ब्रदर है ही सी का, सी ब्रदर तो है ही डी का। तो भाई की जो बच्चा होता है, बच्ची होती है, उसको नीस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा कि ए इज द नीस ऑफ डी। यही पूछा जा रहा है, ए इज द नीस ऑफ डी कौन से ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन पे आप टिक कर लेंगे, ए इज द नीस ऑफ सी के लिए। इसमें ए डिवाइड बाई बी, ये जो ऑप्शन था ये वाला ए, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ये सही है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द एक्सप्रेशंस इंडिकेट्स के इज द ग्रैंडफादर ऑफ क्यू। के इज द ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन इंडिकेट करता है। तो इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 के थे, वही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं। 13 14 एक ही है। ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को देख करके हम इनको सॉल्व करेंगे एक 1 बाई 1 करके, पहले ए फिर बी। फिलहाल हमें पता लग गया बी, तो हम बी को ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। बी में जो दिया हुआ है एन इंटू एफ, नहीं, के प्लस डी डिवाइड बाई क्यू, इसी को हम चेक करेंगे। के प्लस डी डिवाइड बाई क्यू, ये है। एक स्टेटमेंट ये बनेगा और एक स्टेटमेंट ये बनेगा, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट बनेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम राइट कर लें, ए प्लस डी है, ठीक है। इसका मतलब होगा ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे के इज द फादर ऑफ डी, के इज द फादर ऑफ डी। आफ्टर दैट दूसरा स्टेटमेंट है डिवाइड का, डी डिवाइड बाई क्यू है, तो इसमें डिवाइड वाला है ए डिवाइड बाई बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो इसमें राइट करेंगे डी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट से डायग्राम बनाएंगे हम। सबसे पहले के इज द फादर ऑफ डी, के जो है वो क्या है, फादर किसका है, डी का, ठीक है। अभी डी नहीं पता लगा मेल है फीमेल। डी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, अब पता लग गया ये सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, क्यू की सिस्टर है, ठीक है। ये मेल भी हो सकता है क्यू और फीमेल भी हो सकता है। फिलहाल ये हस्बैंड वाइफ का लग गया, सिस्टर वाला लगाना है ये लाइन वाला सिंपली, ठीक है। अब ये दोनों का फादर है, तो अब हमें ये बताना है कि विच इंडिकेट के इज द ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि के इसका ग्रैंडफादर है। तो ये तो ग्रैंडफादर बनना नहीं, गलत हुआ, कुछ चेक करते हैं। सॉरी डियर, हमने यहाँ पे ये रॉन्ग कर लिया था, यहाँ भी प्लस है, डिवाइड बाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस है, के प्लस डी प्लस क्यू। जब प्लस है तो के इज द फादर ऑफ डी, तो यहाँ पे डी इज द फादर ऑफ क्यू, तो डी भी क्यू का फादर है, यानी कि ये मेल है, किसका फादर है, क्यू का, ठीक है। तो ये इनका फादर है, इनके फादर ये हैं, यानी कि के जो है वो क्यू का ग्रैंडफादर है। वो कौन से, बी से सही है, तो बी ऑप्शन ठीक है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन पे आप टिक कर लेंगे। के प्लस डी क्या है, के प्लस डी प्लस क्यू, इससे पता लग रहा है कि के जो है वो क्यू का ग्रैंडफादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन इज द मैटरनल अंकल ऑफ यू। एन मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल ऑफ यू। तो फिलहाल हमें पता है सी है, इसलिए हम इसको केवल चेक कर लेते हैं। वैसे 1 बाई 1 करके सब चेक करने पड़ेंगे, डायरेक्ट ही हम इसे चेक करते हैं सी को।
सी का ऑप्शन है एन इंटू एफ माइनस यू, एन इंटू एफ माइनस सी माइनस यू। ठीक है, दो स्टेटमेंट बनेंगे यहाँ पर, एक एन इंटू एफ का बनेगा, तो मल्टीप्लाई वाला बनाते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि एन, पहला स्टेटमेंट बनेगा एन इज द ब्रदर ऑफ एफ। ये इंस्ट्रक्शन जो राइट किया हुआ है उससे मैंने देखा है, कंफ्यूज ना हो, उसमें ए और बी दिया है, इसमें एन और एफ दिया है। फिर एफ माइनस यू का बनेगा 2 नंबर, एफ माइनस वाला, एफ इज द मदर ऑफ यू, एफ इज द मदर ऑफ यू। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेंगे, इधर बना लेते हैं। एन इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो अभी एन और एफ जो हैं वो ब्रदर हैं, दोनों एफ, एन ब्रदर है, एफ तो हो सकता है मेल हो फीमेल हो, क्या हो। एफ इज द मदर ऑफ यू, यानी कि ये फीमेल है, मदर ऑफ यू। ठीक है, ये ब्रदर, ब्रदर की जो यानी कि ये सिस्टर है, एफ क्या है, सिस्टर एन की, तो जो सिस्टर का बेटा या बेटी होता है वो उसका ये मामा हुए है ना, मैटरनल अंकल। तो यही ऑप्शन सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन है ये, और इस पर टिक कर लेंगे, सही आंसर है ये। नेक्स्ट वन है 15 नंबर, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। B5D means B is the father of D. B9D means B is the sister of D. B4D means B is the brother of D. B3D means B is the wife of D. Which of the following means F is the mother of K? इसमें से किसका मतलब है कि F K की मदर है? तो हम पहले ए को ही चेक करते हैं, ऑप्शन ए है। ठीक है, F3M, F3M का एक स्टेटमेंट ये बनेगा और M5K का एक स्टेटमेंट बनेगा। तो 3 वाला देखिए स्टेटमेंट ये होता है, B इज़ द वाइफ ऑफ D, तो यहाँ का मतलब होगा पहले स्टेटमेंट का F इज़ द वाइफ ऑफ M, F इज़ द वाइफ ऑफ M। दूसरा स्टेटमेंट है M5 के 5 वाले कहाँ है, ये है, इसमें है मीन्स फादर ऑफ D, B इज़ द फादर ऑफ D, तो यहाँ पे लिखेंगे M इज़ द फादर ऑफ K। दूसरा स्टेटमेंट आएगा M इज़ द फादर ऑफ K। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट से हम डायग्राम बना लेंगे और चेक कर लेते हैं सही है या गलत। F इज़ द वाइफ ऑफ M, यानी कि जो F है वो फीमेल है और किसकी वाइफ है, M की, हस्बैंड वाइफ का वो बना देंगे हम सिंबल, ये वाला। M इज़ द फादर ऑफ K, M जो है वो K का फादर है। F इज़ द मदर ऑफ, तो जब M फादर है तो K क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, है ना। यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही है, इस पर आपको टिक कर लेना है। ओके डियर, तो ये एक्सरसाइज फिनिश हुई, पूरा चैप्टर ही कवर किया हुआ है इस वीडियो में। तो इफ़ यू वांट मेंबरशिप ऑफ any type of membership, you want to solution according your syllabus, so you have to you have to send here WhatsApp number by the comment। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक की थैंक यू, हैव अ नाइस डे।